दोस्तों, सवाल यह है, क्या हम अपने हक के लिए खामोश रहेंगे या आवाज उठाएंगे? इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान ने अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है तभी बदलाव आया है, और जब चुप्पी साध ली है तभी हक छीन लिया गया है। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बंटी बहुजन। आज हम सभी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना जरूरी है। साथियों, सच तो यह है कि चुप रहना आसान है। डर, दबाव और मजबूरी हमें अक्सर खामोश कर देते हैं, लेकिन वही खामोशी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो अन्याय करने वाला और भी ताकतवर हो जाता है। सोचिए, अगर किसान अपने हक की बात न करे तो उसका पसीना व्यर्थ हो जाएगा, उसकी मेहनत का अनाज दूसरों के पेट भर देगा, लेकिन उसके अपने बच्चे भूखे रहेंगे। अगर मजदूर सवाल न पूछे तो उसकी मेहनत की कीमत हमेशा कम आंकी जाएगी। मालिक मजे करेगा और मजदूर हमेशा गरीबी में ही जिएगा। इतिहास में देखिए, जब दलित, पिछड़े और गरीब तबके ने आवाज नहीं उठाई तो समाज ने उन्हें दबाने की कोशिश की। सदियों तक शोषण, भेदभाव और अन्याय झेलना पड़ा, लेकिन जब आवाज उठी, जब साहस और एकता ने साथ दिया, तभी संविधान बना, आरक्षण आया और इंसाफ की दिशा तय हुई। यह सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं है। हक मतलब इज्जत से जीना, शिक्षा पाना और बराबरी के अवसर हासिल करना। हर इंसान को अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हर परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए और हर मेहनत कश को उसकी मेहनत का पूरा दाम मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें यह सब आसानी से मिलता है या हमें इसके लिए लड़ना पड़ता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कीजिए। उन्होंने समाज से सवाल पूछा, हम बराबरी क्यों नहीं पा सकते? और फिर अपनी आवाज, अपनी मेहनत और अपने ज्ञान के दम पर पूरे भारत का संविधान बनाया। संविधान सिर्फ कागज पर लिखा दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारी आजादी, हमारी बराबरी और हमारे हक का आधार है। भगत सिंह को याद कीजिए। उन्होंने कहा था, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही असली क्रांति है। वह जानते थे कि चुप रहना मतलब अन्याय को स्वीकार कर लेना। इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अन्याय को कभी स्वीकार नहीं किया। आज का दौर भी हमें यही सिखाता है। जब किसान सड़कों पर उतरते हैं तब सरकार को झुकना पड़ता है। जब मजदूर यूनियन बनाते हैं तब मालिक मजबूर होकर सुनता है। अकेले की आवाज अक्सर दबा दी जाती है, लेकिन जब लाखों लोग मिलकर बोलते हैं तो सत्ता को सुनना ही पड़ता है। सवाल पूछना जरूरी है, नेताओं से, अफसरों से, समाज से। क्यों हमें बराबरी नहीं मिलती? क्यों गरीब की थाली खाली है? क्यों मेहनत कश की जेब हमेशा खाली रहती है, जबकि बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भरती जाती है? हमारे संविधान और कानून हमें अधिकार देते हैं, लेकिन उन अधिकारों को जमीन पर लाना हमारा काम है। कागज पर लिखे अधिकार तभी असली बनते हैं जब हम उन्हें अपने जीवन में लागू करवाएं। आज का जमाना डिजिटल है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब हमारे लिए नए हथियार हैं। पहले आवाज सिर्फ चौपालों या सभाओं तक सीमित रहती थी, लेकिन आज वह एक क्लिक से लाखों तक पहुंच सकती है। हमारी कलम, हमारा कैमरा और हमारी एकता, यही सबसे बड़ा हथियार है। डर हमें गुलाम बनाता है। सत्ता और ताकत हमेशा चाहती है कि गरीब और आम लोग चुप रहे, क्योंकि जब जनता चुप रहती है तब सत्ता मनमानी करती है। लेकिन याद रखो, जो चुप रहता है उसे कभी उसका हक नहीं मिलता। हक भीख नहीं है, हक हमारा अधिकार है, और अधिकार मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। संघर्ष से इतिहास यही सिखाता है
कि अधिकार कभी प्लेट में सजा कर नहीं दिए जाते। उन्हें पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और आवाज उठानी पड़ती है। आज वक्त है कि हम सब मिलकर कहें, अब और चुप नहीं रहेंगे। अब हम अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे, चाहे शिक्षा का हक हो, रोजगार का हक हो या बराबरी का हक। हम तब तक लड़ेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। साथियों, याद रखो, हमारी ताकत हमारी एकता में है। जब दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर और सभी दबे कुचले लोग मिलकर आवाज उठाते हैं तो सबसे बड़ी सत्ता भी झुक जाती है। हमारी आवाज ही हमारी असली ताकत है। यह आवाज सिर्फ नारों की गूंज नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। अगर हम आज बोलेंगे तो हमारे बच्चे कल गर्व से जिएंगे। अगर हम आज चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी अंधेरे में कैद रहेगी। इसलिए साथियों, यह वीडियो सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक पुकार है, एक आह्वान है। यह आपके दिल से निकलकर आपके दिमाग तक पहुंचे और फिर आपके कर्म में बदल जाए। अगर आप भी मानते हैं कि हमें अपने हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली ताकत हमारी एकता में है और हमारी आवाज में है। जय भीम साथियों।